जम्मू कश्मीर में पिछले 48 घंटों में कई ऑपरेशंस हुए हैं और इस वक्त भी चल रहे हैं। पाकिस्तान ने क्या साजिश की है, कश्मीर में कौन सा नया नेटवर्क बनाया है, इसे लेकर आज हमने NIA के चीफ कुलदीप सिंह से बात की है, जो CRPF के भी डीजी हैं और इस वक्त कश्मीर में सेना और CRPF के साथ NIA भी काम कर रही है। जैसा हमने बताया कि कुलदीप सिंह के पास इस वक्त NIA और CRPF दोनों का चार्ज है, इसलिए आज इंडिया टीवी के डिफेंस एडिटर मनीष प्रसाद ने उनसे एक्सक्लूसिव बातचीत की है। इस रिपोर्ट में उन्होंने आतंकवादियों के नेटवर्क को लेकर बहुत सारी डिटेल्स दी हैं। टारगेट किलिंग ISI का प्लान था। हाफिज सईद के आतंकी थे और वीडियो बनाकर फैलाने का काम है ISIS का। इस टारगेट किलिंग का जो सबसे बड़ा मोहरा मुख्तार मारा जा चुका है। मुख्तार ने टारगेट किलिंग का जो वीडियो बनाया था वो ISIS ने जारी किया। यही वो वीडियो है जब श्रीनगर में बिहार के रहने वाले वीरेंद्र पासवान को गोली मारी गई। गोलगप्पे का ठेला लेकर वीरेंद्र पासवान जा रहे थे और पीछे से कातिल गोली मारने से पहले उसका वीडियो बना रहे थे। ये वीडियो ISIS की मीडिया फ्रंट अमक की तरफ से जारी किया गया। ISIS का यही मीडिया इससे पहले इराक और सीरिया में अपने हमलों के वीडियो जारी करता रहा है। कश्मीर में उसके वीडियो ने टारगेट किलिंग की पूरी मैपिंग एक्सपोज कर दी है। टारगेट किलिंग कश्मीर में हो रही है। ये मर्डर पाकिस्तान के आतंकी गुट लश्कर का विंग TRF कर रहा है, लेकिन इसका वीडियो जारी करता है ISIS, यानी पाकिस्तान ISIS की मदद से इस वक्त कश्मीर में टारगेट किलिंग को अंजाम दे रहा है। पाकिस्तानी ISI और पाकिस्तानी आर्मी जहां एक तरफ घुसपैठ करवा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और डार्कनेट के माध्यम से लड़कों को गुमराह कर कर उन तक पिस्टल मुहैया करवा रहे हैं। और यही वो लोग हैं जो टारगेट किलिंग कर रहे हैं। इसीलिए सिक्योरिटी फोर्सेस ने अब दबिश डालनी तेज कर दी है। टारगेट किलिंग को लेकर एनकाउंटर के बाद सबसे बड़ी खबर यह है कि घाटी में इस वक्त जो हमले हो रहे हैं उसमें छोटा वलीद नाम के शख्स का नेटवर्क शामिल है। एक रिपोर्ट के मुताबिक छोटा वलीद पाकिस्तान का बताया जाता है, जिसने सितंबर में ही कश्मीर में घुसपैठ की है और इस वक्त वो कश्मीर के अंदर छुपा हुआ है। छोटा वलीद पाकिस्तान से है और अब साफ है कि उसका लिंक ISIS से भी है। छोटा वलीद इस वक्त कश्मीर में अपना नेटवर्क जमा रहा है और इसके लिए वो नौजवानों को भर्ती कर रहा है। गांदरबल का रहने वाला मुख्तार भी छोटा वलीद के संपर्क में था। गांदरबल का एक टेररिस्ट है, रिसेंटली ज्वाइन किया था मुख्तार। तो जो बिहार के जो पासवान जी थे, जो स्ट्रीट हॉकर थे, तो उसको मारने के बाद ये साउथ कश्मीर भाग गया था। तो हम लोग को खबर मिला था, तो उसको हम फॉलो कर रहे थे। इनपुट को करते करते कल इनकाउंटर मारा गया है। कश्मीर में इस वक्त अल्पसंख्यक आतंकवादियों के टारगेट पर हैं। छोटा वलीद ने जो मॉड्यूल तैयार किया है उनका टारगेट तय है। इस नेटवर्क में जो मिलिटेंट्स है उन्हें सॉफ्ट टारगेट चुनने के लिए कहा गया है। लेकिन अब टारगेट किलिंग में शामिल 2 आतंकवादी ढेर कर दिए गए हैं। कश्मीर में ऑपरेशंस की तेजी क्या है वो ऐसे समझिए। कश्मीर में 30 घंटे में 4 एनकाउंटर हुए हैं। 4 एनकाउंटर में 7 आतंकवादी मारे गए हैं। इनमें 2 आतंकी वो थे जो टारगेट किलिंग में शामिल थे। ये दोनों लश्कर-ए तैयबा के विंग TRF यानी द रेजिस्टेंस फोर्स का हिस्सा थे। कश्मीर के शोपियान के फेरीपुरा इलाके में आज सुबह शुरू हुई मुठभेड़ खत्म हो चुकी है। 2 मिलिटेंट्स मार गिराए गए हैं। हम इस वक्त उसी इलाके में मौजूद है जहां पर सुरक्षा बलों को ये सूचना मिली कि एक घर में 2 से 3 मिलिटेंट्स छुपे हुए हैं, जिसके आधार पर जम्मू कश्मीर पुलिस, CRPF और आर्मी ने एक ज्वाइंट ऑपरेशन शुरू किया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। अभी भी ये पूरा इलाका जो है कॉर्डन ऑफ है। 2 मिलिटेंटों के शव जो है वो बरामद कर लिए गए हैं। इनमें वो मुख्तार भी शामिल है जिसने श्रीनगर में बिहार के वीरेंद्र पासवान को मारा। उसे मारने के लिए एनकाउंटर 9 घंटे तक चला। दूसरा आतंकी इम्तियाज अहमद बांदीपोरा में मारा गया, जिसने शफी लोन की हत्या की थी। जिस टेररिस्ट ने उस गोलगप्पे वाले को मारा था, ही हैज बीन न्यूट्रलाइज्ड। और जिसने वो ऊपर कुपवाड़ा के तरफ में एक जो टैक्सी एसोसिएशन के चीफ हुआ करते थे मिस्टर लोन, उनको मारा था, वो भी न्यूट्रलाइज हुआ है। 2 टारगेट किलिंग का बदला ले लिया गया है, लेकिन 3 और मर्डर करने वाले अब भी बाकी हैं।
श्रीनगर में केमिस्ट और कश्मीरी पंडित माखन बिंद्रू की हत्या करने वाले आतंकी अब भी बचे हुए हैं। श्रीनगर में स्कूल प्रिंसिपल सुपिंदर कौर, जो सिख थी, और उनके तहत काम करने वाले कश्मीरी पंडित टीचर दीपक चंद के कातिल अब भी बाकी हैं। 30 घंटों के अंदर 2 एनकाउंटर शोपिया में हुए हैं। एक बांदीपुरा के हाजिम में हुआ है। अनंतनाग के वेरीनाग इलाके में भी एक टेररिस्ट ढेर कर दिया गया। 24 घंटे के भीतर जो साउथ कश्मीर में मुठभेड़ें देखी गई है वो कहीं ना कहीं एक अहम सफलता सुरक्षा बलों के लिए मानी जा रही है। फिलहाल पूरे कश्मीर में जो है सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जो है मिलिटेंटों के खिलाफ बड़े पैमाने पर जारी है। इस वक्त एनकाउंटर के साथ कश्मीर से जो इंफॉर्मेशन मिल रही है उसे बहुत गंभीरता से समझने की जरूरत है। ये एनकाउंटर कैसे हुए, आतंकियों की लोकेशन कैसे मिली, आतंकवादियों का नेटवर्क क्या है, इसको एक्सपोज करने के लिए पूरे जम्मू कश्मीर में 400 से ज्यादा लोगों को डिटेन किया गया। उनसे पूछताछ की गई और फिर उनसे मिले इनपुट के आधार पर ही 30 घंटे में 4 एनकाउंटर हो गए। अंडरग्राउंड वर्कर्स है, उन्हें भी पुलिस ने डिटेन किया है, उनसे भी पूछताछ की जा रही है। जो कश्मीर घाटी में पिछले कई दिनों से लगातार टारगेट किलिंग्स हुई है, उनसे जो इनपुट मिलता है उस आधार पर भी ऑपरेशन जो है कश्मीर में चलाए जा रहे हैं। निसंदेह ही सुरक्षा बल के जवान जो है इसे एक बहुत बड़ी सफलता मान रहे हैं और जिस तरह से ऑपरेशन में तेजी लाई जा रही है उससे कहीं ना कहीं मिलिटेंट संगठनों को एक बार फिर से काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, लगातार ये एक बहुत बड़ा ऑपरेशन माना जा रहा है कश्मीर के शोपियान इलाके में। लगातार जवानों का जो कॉन्वॉय है वो यहाँ से अब निकल रही है। ऑपरेशन खत्म हो चुका है और इस ऑपरेशन में 2 मिलिटेंट्स मार गिराए गए हैं। साउथ कश्मीर के शोपियान की बात करें तो 30 घंटे के भीतर यहाँ पर 5 मिलिटेंट्स मार गिराए गए हैं, जिनमें से पुलिस का दावा है कि 3 मिलिटेंट TRF से जुड़े हुए हैं जो टारगेट किलिंग्स में शामिल थे। कश्मीर घाटी में लश्कर का नया विंग TRF एक बहुत बड़ा चैलेंज बनकर उभर रहा है। TRF नए लड़कों को भर्ती कर रहा है और उनको बड़े नहीं बल्कि छोटे यानी सॉफ्ट टारगेट दिए गए हैं, जिसके लिए उन्हें AK-47 जैसी राइफल नहीं बल्कि पिस्तौल जैसे आसानी से छुपाए जाने वाले हथियार ही चाहिए होंगे। शोपिया और बांदीपुरा में हुए एनकाउंटर के बाद सुरक्षा बलों को जो जानकारी मिली है वो आतंकियों के नए टारगेट के बारे में कई बातें बता रही हैं जो डराने वाली हैं। लश्कर के विंग TRF के निशाने पर अब कश्मीर में रहने वाले अल्पसंख्यक हैं, पुलिस और सुरक्षा बल हैं, कारोबारी हैं। इस खतरे को देखते हुए श्रीनगर के उन इलाकों में पुलिस नजर रखे हुए है जहां कश्मीरी पंडित या सिख रहते हैं। बाजार और मेन रोड्स पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। संवेदनशील इलाकों में पुलिस लगातार गश्त कर रही है। साल 2021 में अब तक जम्मू कश्मीर में 124 आतंकी मार गिराए गए हैं। इसी महीने 8 आतंकी ढेर कर दिए गए हैं। जो टारगेट किलिंग हो रही है या फिर माइनॉरिटीज को ये टेररिस्ट टारगेट कर रहे हैं, दरअसल वो पाकिस्तान की बौखलाहट भी है और पाकिस्तान सिंपैथाइजर्स या पाकिस्तान परस्त जो आतंकी हैं वो एक माहौल जो है कश्मीर का वो फिर से खराब करना चाहते हैं। हाँ, डेफिनेटली, क्योंकि उनको अब और किसी तरीके से सक्सेस नहीं मिल रही है। आप देखिए ना, 5 अगस्त 2019 के बाद से नॉर्मलसी कितनी अधिक रिटर्न हो गई है अच्छे से। और उसके बाद जब अभी तक ये सिक्योरिटी फोर्सेस से लड़ा करते थे या बड़े बड़े धमाके और बड़े बड़े एक्टिविटीज को करते थे तो वो तो इनके चालू है ही हैं। उन्होंने एक और रास्ता निकाला जिसमें ये सोचा कि अगर हम माइनॉरिटीज को अटैक करें तो उससे उनमें वहां पर एक विघटनकारी शक्तियों का प्रादुर्भाव होगा और लोग डरेंगे, लोगों में एक दहशत का माहौल पैदा होगा और उसकी वजह से एक माहौल वहां का खराब होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। अब सिचुएशन पूरी तरह जमीन से में बदल चुकी है। अब वो सिचुएशन वापस 5 अगस्त 2019 के पहले वाली नहीं आ सकती। इसमें कोई शक नहीं कि कश्मीर में आतंकी घटनाएं बढ़ी हैं और पाकिस्तान चाहता है कि सर्दियों से पहले ज्यादा से ज्यादा आतंकियों को कश्मीर में घुसपैठ करवा दे। इसे ही रोकने के लिए पुंछ में 5 जवान शहीद हो गए जब घात लगाकर बैठे पाकिस्तानी आतंकवादियों ने उन पर हमला कर दिया। भारत में आतंकवाद फैलाने के लिए पाकिस्तान सिर्फ LOC का रूट नहीं बल्कि अपने स्लीपर सेल को भी एक्टिव कर चुका है। दिल्ली में पकड़ा गया पाकिस्तान का अशरफ इसका नया सबूत है। अशरफ स्लीपर सेल का हेड है और पिछले 1.5 दशक से दिल्ली में रह रहा था। इसने भारतीय लड़की से शादी भी की थी और भारत आने वाले आतंकियों को हथियार मुहैया कराता था।
दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने कल जिस आतंकी को गिरफ्तार किया था उसे अभी पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया है और पेश करने के दौरान स्पेशल सेल ने 14 दिन की रिमांड मांगी और जज की तरफ से 14 दिन की रिमांड स्पेशल सेल को दे गई है। अब जो भी पूछताछ होगी वो सारी अब स्पेशल सेल के द्वारा की जाएगी और सारे लिंक्स निकाले जाएंगे और खासतौर पर त्योहारों से पहले ये स्पेशल सेल की एक बड़ी कामयाबी है कि इस तरीके से एक बड़ा आतंकी गिरफ्तार हुआ है जो कि पाकिस्तान का है और पिछले 1 दशक से दिल्ली में रह रहा है। अशरफ के बारे में अभी तक जो जानकारी मिली है वो बहुत चौंकाने वाली है। पाकिस्तान आईएसआई का एक हैंडलर था जिसका कोड नेम नासिर है, जिसने इसको रिक्रूट किया था और उससे ये टच में था और उसी से इसको टास्किंग मिल रही थी। तो इसके टारगेट के बारे में अभी क्लैरिटी नहीं है क्योंकि ये फर्स्ट स्टेज था, हमने इनिशियल स्टेज पे इसको बस्ट कर दिया है। आतंकी अशरफ नाम बदलकर अली अहमद नूरी के नाम से दिल्ली में रह रहा था। पिता का नाम उमरदीन है और वो पाकिस्तान के नारोवाल का रहने वाला है। अशरफ को दिल्ली में लक्ष्मी नगर के रमेश पार्क से गिरफ्तार किया गया है। जिस वक्त इसकी गिरफ्तारी हुई है इस रमेश पार्क के इलाके में, उस वक्त इसके पास 2 मोबाइल फोन बरामद किया गया है और इसकी निशानदेही पर कालिंदी कुंज इलाके से AK-47 बरामद हुआ है और साथ में ही 2 सोफिस्टिकेटेड पिस्टल मिला है। और इसी की जानकारी के मुताबिक दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में जाके सुरक्षा एजेंसियों को इसका पासपोर्ट मिला है, इंडियन पासपोर्ट मिला है। तो ये कह सकते हैं कि पूरी दिल्ली में किस नेटवर्क के साथ ये यहाँ था कि रहता शास्त्री पार्क के एड्रेस पे था। रमेश नगर इस इलाके में गिरफ्तारी हुई है और इसकी निशानदेही पर दिल्ली के अलग अलग इलाकों से हथियार बरामद किए गए हैं। अशरफ अली की निशानदेही पर AK-47 की मैगजीन और 60 गोलियां मिली हैं। इसके अलावा 2 पिस्तौल की ही 50 गोलियां और एक हैंड ग्रेनेड मिला है। जिस जगह पर यह हथियार मिले वहां से ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। इस वक्त मैं कालिंदी कुंज इलाके के यमुना घाट पर हूं, जहां से स्पेशल सेल ने पकड़े गए आतंकवादी से अवैध हथियार AK-47 बरामद किया है। इस घाट पर ये सिक्योरिटी गार्ड है अवनीश कुमार। आप रात ड्यूटी पर थे जब पुलिस यहाँ पर आई थी? हाँ जी सर। बोला हमें इन्फॉर्मेशन मिली है यहाँ से कि यहाँ उग्रवादियों ने वो छिपा रखा है, हाँ हथियार छिपा रखे हैं सर। हाँ तो बोले हमारी थोड़ी हेल्प कर दो, साथ में आ जाओ। बस मैं साथ में आ गया यहाँ पर। कितने बजे रात की बात है ये? सर 1 बजे की लमसम की बात है। ठीक इसी लोकेशन पर जहाँ से पुलिस ने AK-47 राइफल, 2 पिस्टल और कारतूस यहाँ से बरामद किया है। पत्थर रखे हुए हैं, आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि इन्हीं पत्थरों के नीचे दबाकर यहाँ पर अवैध हथियार रखा गया था। उसमें एक गन थी और 2 रिवाल्वर टाइप की थी। हाँ। और कास्तूर भी थे और उसमें एक पता नहीं जो गोल सा रहता है ना वो था। हाँ वो था। बस इतना सारा ये हथियार यहाँ पर रखा हुआ था। जो जिस व्यक्ति को लेकर पुलिस आई थी, क्या कभी वो इधर आया? नहीं सर, कभी नहीं आया। कभी देखा नहीं आपने? हमने तो कभी नहीं देखा सर। वो व्यक्ति साथ में था जब पुलिस आई थी? हाँ साथ में था। अच्छा, कितने देर यहाँ पर पुलिस रुकी थी? पुलिस यहाँ सर 6:30 बजे तक रुकी है और उसको लेके 2 गाड़ी, उसको लेके दूसरी और कहीं बता रहे थे, वहाँ से इन्फॉर्मेशन मिली है, वहाँ लेके गए उसको। जो सूत्र बता रहे हैं स्पेशल सेल के, उनका कहना है कि AK-47 राइफल से हमला करने की कोशिश थी, भीड़भाड़ वाले इलाकों में फायरिंग करने की कोशिश थी, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा कैजुअलिटी हो सके। त्योहारों के मद्देनजर इस ये जो गिरफ्तारी है वो अपने आप में काफी अहम है और लगातार जो इनपुट्स मिल रहे थे जो खुफिया एजेंसी हैं, जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, कि पेट्रोल पंप और खासतौर से जो पेट्रोल टैंकर हैं उससे भी टेररिस्ट जो हैं वो दिल्ली में एक बड़ा हमला कर सकते हैं। अशरफ से फर्जी भारतीय पासपोर्ट मिला है, उसके पास से 2 मोबाइल फोन भी मिले हैं जिनकी फॉरेंसिक जांच भी की जाएगी। पुलिस का दावा है कि वो किसी और एड्रेस पर रह रहा था। जो कागजात बरामद हुए हैं वो किसी और एड्रेस का है और इस वक्त हम आराम पार्क शास्त्री नगर में मौजूद हैं। 14A जो एड्रेस है 4C गली नंबर, यही वो गली है। लेकिन यहाँ पर जब हमने स्थानीय लोगों से बात की तो उनका साफ तौर पे कहना था कि 4C गली तो है लेकिन 14A मकान नंबर यहाँ मौजूद नहीं है। ही नहीं, मकान नंबर है ही नहीं यहाँ पे। ये मकान नंबर 18 से शुरू होता है, 18 ये 16/17 है, 14A है ही नहीं यहाँ पे, मकान नंबर नहीं है यहाँ पे। बहुत सारे लोग इसमें ऐसे हैं जिनको इसकी आइडेंटिटी पता नहीं थी। जहाँ रह रहा था बहुत सारे लोगों को नहीं पता था। इसने अपने आप को एक इंडियन नेशनल की तरह, एक पीर मौलाना की तरह पोर्ट्रे किया हुआ था। खुफिया एजेंसियां पिछले 1 महीने से दिल्ली में आतंकी साजिश का अलर्ट दे रही थीं और उसी के बाद पाकिस्तानी आतंकी अशरफ गिरफ्तार हुआ है। अशरफ से जुड़ी 10 बड़ी बातें देखिए।
अशरफ स्लीपर सेल चला रहा था। वो दिल्ली में लोन वोल्फ अटैक की तैयारी में था। 15 साल से दिल्ली में रहने के दौरान अशरफ ने भारतीय लड़की से शादी भी की। उसका काम आतंकियों को हथियार मुहैया कराना था, यानी अशरफ लॉजिस्टिक सपोर्ट देता था। उसने कालिंदी कुंज के पास यमुना के किनारे हथियार छुपाए थे। अब उसके नेटवर्क के बारे में पता किया जा रहा है। अशरफ ने कश्मीर में कई आतंकी वारदात में हाथ होने की बात कबूली है। अब अशरफ की रिमांड मिलने के बाद पुलिस कई और जगह भी रेड कर सकती है। इसका मतलब साफ है, दिल्ली से लेकर कश्मीर तक अभी कई और एक्शन होना बाकी है, क्योंकि दिल्ली में अशरफ से लेकर कश्मीर में छोटा वलीद तक पाकिस्तान का नेटवर्क एक्सपोज हो रहा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।